मूड स्विंग्स, ये हम बहुत सुनते हैं। अब तो हम ऐसे इसको मानने लगे हैं कि ये बहुत ही एक नेचुरल चीज़ है, ये तो होनी ही होनी है, हम ऐसे मान रहे हैं। एक बार क्या था, एक लड़की ने बताया कि एक बार उस लड़की को अपनी सहेली के साथ हॉस्टल में रहने का मौका मिला। तो जब वो उस लड़की के साथ हॉस्टल में रही तो दूसरी लड़की बहुत ही चिड़चिड़ी रही, उसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा रहा और वो बहुत ही कभी उसको गालियाँ बके, कभी उसको बुरा भला कहे और सारी रात उसके साथ झगड़ा ही करती रही। तो जब वो लड़की परेशान हो गई, उसने फ़ोन करके, जो उसकी सहेली थी जो चिड़चिड़ी थी, उसने फ़ोन करके किसी और लड़की को इसके बारे में पूछा। तो उसने भी बताया इसे मूड स्विंग्स होते हैं, इसका नेचर ऐसा ही है, तो बस आज की रात निकाल और इसे कैसे भी करके टॉलरेट कर। तो वो कहते ठीक है। मतलब इतना नॉर्मल मान लिया गया है कि ये मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम इतनी नॉर्मल है। और ऊपर से अगर दूसरे सिनेरियो से बताऊं तो जैसे हस्बैंड वाइफ है, तो जो वाइफ है वो हस्बैंड के ऊपर चिल्ला रही है, गालियां बक रही है, कुछ भी बोली जा रही है। वो हस्बैंड काम करके शाम को बहुत ही थक टूट के घर पे आया है और जो उसकी वाइफ है वो उसका स्वागत ही गालियों से करती है, छोटी छोटी बात पे गालियां, ये नहीं तुमने किया, तुम मेरे रिश्तेदारों पे नहीं गए, ये नहीं गए, वो नहीं गए, और बहुत बुरा हाल। सारी रात हस्बैंड सो नहीं पाता, पर हस्बैंड भी क्या मान रहा है कि मेरी वाइफ का ये बिहेवियर नॉर्मल है क्योंकि इसे मूड स्विंग्स आ रहे हैं। ये मूड स्विंग्स है क्या? अभी इतना मूड स्विंग्स को नॉर्मल माना क्यों जा रहा है? अगर सपोज करो कि वो कहते हैं कि हाँ मूड स्विंग्स में उनका वो टाइम होता है, मेंस्ट्रुएशन का टाइम चल रहा होता है, या ये है ना, थोड़ी बॉडी पेन हो रही है जिससे जो बिहेवियर है वो बड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। और कई जगहों पर तो ये भी लिखा है कि ऐसे सिचुएशन पर हस्बैंड्स को अपनी वाइफ के साथ बड़ा कोऑपरेट करना चाहिए। पर एक बात बताइए, क्या ये मूड स्विंग कंट्रोल में नहीं आ सकता? क्या हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हम इसको ही कंट्रोल में कर लें? हम ये सोच रहे हैं कि जब वो गालियां बके या बहुत ही चिड़चिड़ा बिहेवियर करे और वो हमें हर्ट करे, हमने चुप करके बैठना है। क्या लड़की ऐसा नहीं सोच सकती कि उस टाइम मैंने अपने बिहेवियर को कंट्रोल कैसे करना है? और मूड स्विंग्स किसी वजह से लड़की को भी आ सकते हैं और लड़कों को भी आ सकते हैं। इसको नॉर्मल मान लेना गलत है। हमारी सोच ये होनी चाहिए कि इसको कंट्रोल कैसे करना है। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि दो तरह के लोग पाए जाते हैं। अब जैसे एक तरह के लोग जो बीमार हैं और उनको अगर हम बुलाते हैं या थोड़ी बहुत बातें करने की कोशिश करते हैं या थोड़ा बहुत काम कहने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत ही चिड़चिड़ा, बहुत ही घटिया जवाब देते हैं। अरे तुझे दिखाई नहीं देता, मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं यूँ हूँ। और एक दूसरे तरह के लोग होते हैं जो बीमार होते हैं, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं वो बहुत ही कामली और बहुत ही सही से बात करते हैं, कोई चिड़चिड़ापन नहीं दिखाई देता। अब इन कंडीशन में दोनों को ही पेन है, दोनों ही बीमार हैं, पर एक का बिहेवियर अलग है और दूसरे का बिहेवियर बिल्कुल अलग है। तो अब बात ये आती है कि अगर एक बंदा अपने फटे हाल में, यानी कि अपनी हेल्थ बुरी होते हुए भी अच्छा बिहेवियर कर सकता है, अच्छा बिहेव कर सकता है, तो दूसरा बंदा क्यों नहीं? अब यही केस लड़कियों में भी है कि लड़कियां भी कुछ ऐसी हैं, जब वो उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल का टाइम चल रहा होता है, जब उनकी बॉडी सही नहीं होती, पर तब भी वो सही बिहेव कर लेती हैं और बाकी नहीं। तो इसका मतलब ये है बिहेवियर तो कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता। और बिहेवियर कंट्रोल वाकई में किया जा सकता है। अगर एक बंदा सपोज करो गाड़ी पे चल जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो नॉर्मली उसका बिहेवियर क्या होता है? अगर उसके बीच की आके बजा, वो गालियाँ बकेगा, तुझे दिखाई नहीं देता, तू अंधा है, तू ये है। अब दूसरा बंदा ऐसा भी हो सकता है कि जिसके बीच कोई आके बजे, वो स्माइल करे, वो कहे कोई बात नहीं भैया आप जाइए, ऐसा भी हो सकता है। पर ऐसे बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हमने वो पहले वाला बिहेवियर, अग्रेसिव बिहेवियर को नॉर्मल मान लिया है। ये है सारी प्रॉब्लम। ऐसे ही हमने मूड स्विंग्स को भी नॉर्मल मान लिया है। ये है सारी प्रॉब्लम। इसे नॉर्मल मत मानिए। हमने क्या करना है, हमने ऐसे रास्ते ढूंढने हैं
जो हमारी मदद करें, जो मूड स्विंग्स में हमारी मदद करें कि हम किसी को हर्ट ना करें। क्योंकि मूड स्विंग्स में हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, दूसरे को चोट पहुंचा रहे हैं, दूसरों को मानसिक चोट दे रहे हैं। कई बार तो ऐसी चोट दे जाते हैं जो कई महीनों या सालों तक नहीं जाती। इस चीज़ को रोकना पड़ेगा, ये वायलेंस है। और मूड स्विंग्स को रोके कैसे, अब इस बात पे आते हैं। तो बिल्कुल आसान है, स्पिरिचुअलिटी को स्टडी कीजिए। अब जैसे ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो इससे आपको क्या होगा, इससे एक थॉट आपके अंदर चला जाएगा कि आप मूड स्विंग्स इज़ नॉट नेचुरल, आप इन्हें रोक सकते हो। ये थॉट चला गया और जैसे ही ये थॉट आपके अंदर गया, ये धीरे धीरे ग्रो करेगा। फिर आप रास्ते ढूंढने शुरू करोगे कि ये कैसे कर सकते हैं, हम कौन सी अच्छी डाइट खा सकते हैं जिसकी वजह से हमारा माइंड काम रहे, हम कौन सी अच्छी बुक्स ऐसी पढ़ सकते हैं, कौन से अच्छे वीडियोज़ ऐसे देख सकते हैं, और जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगे और उनको अप्लाई कैसे करें। तो ये सारी चीज़ें फिर ऐसे दिमाग चलने लगता है, तो फिर सारा कुछ ओके हो भी जाता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते फिर ये वाली प्रॉब्लम बाकी बची नहीं रहेगी। ठीक है, तो अभी तक तो मैंने सिर्फ यही बताना था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।